मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाई जाती थी। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर कदम कदम पर रंग, रूप, भाषा, धर्म, मजहब बदल जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। मेरे बाद में नैना अश्क न हो। नमस्कार, शिवम नाम है हमारा। मूलतः बिहार से आता हूँ और YouTube पे एक छोटा सा चैनल है। विचारें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चाहता अगर मैं तो ये वीडियो 15 अगस्त के दिन भी डाल सकता था, लेकिन फिर समझ आया कि आज़ादी के दिन ऐसी वीडियोस कहीं कुछ लोगों को रंग में भंग ना लगने लगे। 15 अगस्त ऐसा दिन जब हम आज़ादी की जश्न मनाते हैं, और बेशक साल के उन चुनिंदों दिनों में से एक ऐसा दिन जब हम अपने प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस को 3 रंगों से रंग देते हैं। और शायद हर इंस्टाग्राम की रील्स पर रंग दे बसंती चोले की आवाज़ सुनाई देती है। और हो भी क्यों ना, आखिर इतने बलिदानों के बाद आज़ादी जो मिली थी। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, पर क्या अब भी हम आज़ाद हुए हैं? या यूं कहें कि अब हम कितने और क्या क्या के गुलाम हैं। पर शायद 75 साल पहले वाली आज़ादी और अब की आज़ादी के अलग अलग अर्थ हैं। तब की आज़ादी ऐसी थी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, रंग दे बसंती चोले की एक आवाज़ पर टोले के टोले उमर आते थे, टोले के टोले उमर आते थे। और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 10-10 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के शरीर में उफान ला देता था, उफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी ही यही थी। पर अब समय बदल गया है, विज्ञान भी अपना रूप बदल लिया है, और बेशक इंसान और इंसानियत तो कहीं गुमसुम सी हो गई है। आज़ादी के मायने अब वो नहीं रहे। तब हम उनके गुलाम थे, अब हम अपने आप के गुलाम हैं। जब मैं गुलामी की बात कर रहा हूँ तो क्यों नहीं जीवन की 3 आधारशिला पर बात की जाए। रोटी, कपड़ा और मकान। सुना तो होगा ही, जिंदगी की आधारशिला की बात हो और इनकी चर्चा न हो, ये भी एक आश्चर्य ही होगी। अगर पेट की बात कर रहा हूं तो बेशक 2 वक्त की भोजन की बात अवश्य करूंगा। पर वो 2 वक्त की भोजन क्या होगी और भूख हमें कितनी लगेगी, आज ये समय तय नहीं करता, आज ये हम तय नहीं करते, आज ये हमारे जेब की भार तय करती है। जहां एक तरफ हम भारतीय संस्कृति की ढोल पीटते थे, आज वहीं दूसरी तरफ हम विकास के नाम पर पश्चिमी सभ्यता के गुलाम बनकर रह गए हैं। पेट और तन की बात तो हमने कर ली, लेकिन आवास या निवास के नाम पर जब हम भवन निर्माण की बात करते हैं तो सीमेंट बालू की महंगाई कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आज आप अपने बच्चे को कितनी भी अच्छी परवरिश दे दें, और भले ही वो काफी होनहार हो, पर उसे कितनी अच्छी शिक्षा आप दे पाएंगे, ये अधिकांशतः आपकी जेब तय करती है। पेट की भूख के बाद सबसे बड़ी भूख इंसाफ की होती है, लेकिन आम इंसान है तो इस भूख की को सहना कहीं कम कष्टकारी होगा, क्योंकि इंसाफ हासिल करने की प्रक्रिया से गुजरना कहीं बड़ी साजिश है। और जहां तक सरकार और सिस्टम की बात रही, तो यदि आप सरकार से सवाल पूछिएगा और सामान्य रास्ते से जाइएगा तो सरकार से ज़्यादा आसानी से गूंगी दीवारें आपको जवाब दे देगी। और अगर आरटीआई का सोच रहे हैं तो मत सोचिए, क्योंकि अगर आप आरटीआई डालने जाएंगे तो प्रशासन आपको ईमानदार उत्तर देने से ज़्यादा आपको प्रक्रिया में उलझाने में लगा रहेगा। दोस्तों, आज समय के साथ साथ देशभक्ति के मायने बदल गए हैं। सन 47 में देशभक्ति दिखाने के लिए बलिदान और देश के लिए मर मिटना देशभक्ति की पहचान मानी जाती थी। परंतु आज हालात बदल गए हैं और देश प्रेम दिखाने के लिए रक्त नहीं, ईमानदारी के पसीने बहाने की जरूरत है। साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा ले लेने से, जनगण मन गा लेने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता है, और ना ही देशभक्ति की मिसाल कायम कर लेता है।
अगर हम सच में देशभक्त हैं तो हमें अपने जीवन काल में हर काम को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेहतर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और ये एक सच्चे देशभक्त की पहचान है। अगर आपके लिए देशभक्ति के मायने दोनों हाथों में झंडा लेना है तो एक सवाल मेरा भी है, जरा जवाब दीजिएगा। अगर एक सच्चे देशभक्ति की पहचान 3 रंगों वाला तिरंगा है तो उस बच्चे की क्या मजबूरी है, उस बच्चे की क्या कसूर है जो रास्ते और गलियों और कस्बों में वो हाथों में झंडे लेकर बेचता फिरता है। दोस्तों, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। मजबूरी पेट की है, मजबूरी 2 वक्त के निवाले की है। हम भारतीयों को वैसे भी गणित से काफी लगाव होता है, और हो भी क्यों ना, आखिर भारत ने विश्व को 0 जो दिया है। बात गणित की हो रही है तो कुछ शब्द मैं आंकड़ों से जुड़ा हुआ भी कहना चाहूंगा कि आजादी हमें आज उस सोच से चाहिए जहां लोग पत्थर की मूर्त को 56 भोग लगाते हैं और दूसरी तरफ रोज इस देश में 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। जी हां, 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। हमें उस सोच से ऊपर उठकर आना होगा जहां हम चूहों को रहने के लिए मंदिर बना देते हैं, लेकिन फिर भी 20 लाख से ज्यादा बेघर घूमते हैं, 20 लाख से ज्यादा बेघर घूमते हैं। भारत आज एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, सिख से लेकर ईसाई भी पैदा होता है। पर शायद हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में इंसान पैदा नहीं होता है, हमारे देश में इंसान पैदा नहीं होता है। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है तो अगर एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरत तो वो सिर्फ एक अच्छे इंसान की है, वो सिर्फ एक अच्छे इंसान की है। बात एक तरफ हम राष्ट्र निर्माण की कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज में अंधविश्वास और घूसखोरी की जड़ जो हमारे अंदर बचपन से पनपाई जाती है उसकी भी करनी चाहिए, क्योंकि उस बीमारी के बिना राष्ट्र निर्माण शायद एक कल्पना मात्र सी रह जाएगी। जहां एक तरफ हम अपने बेहतर कर्म की जगह मंदिरों में अच्छी नौकरी के लिए भगवान को लड्डू और नारियल के चढ़ावे पर घूसखोरी करते हैं, वही दूसरी तरफ शिक्षित हो या अशिक्षित हो वो भी रास्ते पर एक निर्दोष प्राणी के रास्ता काट देने पर अपशगुन मान रुक जाता है। बेशक ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि शिक्षा की बुनियाद के नाम पर हमें बस विद्यालयों के ढांचे दिखाए जाते हैं जहां से बच्चों की बचपना की कभी हमें परछाई तक नहीं दिखती है, कभी हमें परछाई तक नहीं दिखती है। जब हमारी संस्कृति सभ्यता को इस दुनिया ने शीश नवाया है तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है, हमने अंधविश्वास फैलाया है। असल मायनों में एक अच्छे राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक इस देश का युवा जाति और धर्म के नाम पर वोट देगा, जब तक इस देश में जातिगत आरक्षण के बजाय आर्थिक आरक्षण नहीं होगा, और जब तक इस देश में हम नेता और अफसरों की जी हुजूरी करने के बजाय अपने हक की सवाल उनसे नहीं पूछेंगे। क्योंकि हमारे हर एक छोटे से छोटे गलत कदम इस देश की अखंडता को खंडन खंडन करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। एक अच्छा राष्ट्र निर्माण की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक इस देश का हर विद्यार्थी अपने भविष्य को खुद तय नहीं करता। समाज के द्वारा तय किया गया एक विद्यार्थी का भविष्य कभी भी ना तो उस बच्चे को अच्छा मुकाम दिला पाएगा और ना ही इस देश को एक अच्छा मुकाम दिला पाएगा। क्योंकि हमारा भविष्य हमारा देश नहीं बनाएगा, वो हम लोग हैं जो अपने देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे, अपने देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। क्योंकि आज का विद्यार्थी ही कल भारत की पहचान होगा, जम्मू की जान होगा, सरहद की अरमान होगा और दिल्ली का दिल भी होगा। सरहद पर हमारी रक्षा करने वाले उन भारत माता के वीर सपूतों के लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जहां तू और मैं हिंदू मुसलमान का फर्क में मर जाते हैं, कि जहां तू और मैं हिंदू मुसलमान के फर्क में मर जाते हैं, वहां कुछ लोग हम दोनों के खातिर बर्फ में भी मर जाते हैं, वहां कुछ लोग हम दोनों के खातिर बर्फ में मर जाते हैं। ये वीर सपूत आज सरहद पर आतंकियों के साथ साथ उन देशद्रोहियों का भी सामना करते हैं जो अपने देश के साथ ही गद्दारी करते हैं। टेलीविजन पर एक इश्तिहार आता है जहां से मैं कुछ पंक्तियां उन देशद्रोहियों के लिए कहना चाहूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा।
टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन खून में देश का नमक जरूर होना चाहिए, खून में देश का नमक जरूर होना चाहिए। अंत में जाते जाते मैं 2 पंक्तियां और कहना चाहूँगा। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ और कुछ लोगों को आप जगा दो, कुछ लोगों को आप जगा दो। विचारें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।